बदन पर फीका सूत, हाथ में गुलाल और जुबां पर गजानन की जयकार के साथ आज महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश गणपति को विदा करने के लिए सड़कों पर उतर आया। ढोल ताशों की ताल पर गणपति को लेकर जब हुजूम निकला तो जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। शंभू के लाल, विघ्नों के काल, श्री गणेश के विसर्जन की ये तस्वीरें मुंबई के लाल बाग से आई हैं। ऐसा लग रहा है मानो हर कोई भक्ति के रस में सराबोर है। ऐसा लग रहा है मानो बप्पा को विदाई देने के लिए पूरा का पूरा शहर सड़क पर उतर आया है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बप्पा की विदाई से पहले उनकी आरती की गई। आरती के लिए हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। गणपति मूर्ति की आरती उतारते वक्त भक्तों के हाव भाव देखिए, कैसे बप्पा को विदा करते वक्त भक्त भाव विभोर हो गए। यहाँ पर कौन आम है, कौन खास है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कुछ नहीं। जो बाल गंगाधर तिलक ने आजादी की लड़ाई के लिए जात पात, रुपया पैसा, रंग रूप सबके भेद को मिटाता हुआ त्योहार जो शुरू किया था गणेशोत्सव, वो आज भी अपने उसी रूप, अपने उसी उत्साह और अपनी उसी आत्मा को लेकर सराबोर है। और यहाँ पर मुंबई का जो जज्बा है वो यहाँ पर देखिए सड़कों पर नजर आ रहा है। कभी ना थमने वाली मुंबई जो है अपने बप्पा के लिए थमती हुई नजर आती है, क्योंकि बप्पा की सवारी निकल रही है तो हर मुंबईकर बस शांत होकर उन्हें देखना चाहता है, उन्हें इस वादे के साथ विदाई देना चाहता है कि अगले बरस तू जल्दी आ। पूजा और आरती के बाद बप्पा के विसर्जन का जुलूस निकलना शुरू हुआ। श्रद्धालुओं का ये सैलाब मुंबई की सड़कों और गलियों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अपने आराध्य के साथ भक्त कल सुबह तक समंदर तट पर पहुंचेंगे, जब अगले बरस फिर आने की प्रार्थना के साथ गणपति को विसर्जित किया जाएगा। बप्पा नागपाड़ा, चिंचपोकली, भाईखला होते हुए कई जगहों से गुजरते हैं। जो गणपति भक्त उनके पंडाल में दर्शन नहीं कर पाते, वो बेसब्री से बप्पा का इंतजार लाखों की तादाद में सड़क पर करते हैं। ताकि अपने आराध्य की एक झलक पाकर वो उनका आशीर्वाद ले सके। कि यूं तो मुंबई में गणेशोत्सव की अलग ही धूम होती है और सड़कों पर जन सैलाब उमड़ता है, लेकिन लाल बाग के राजा को देखने के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए एक अनुमान कहा जाता है कि 10 दिन में लगभग 1.25 करोड़ लोग जो हैं वो दर्शन करते हैं लाल बाग के राजा के। ये एक औसत है, जो एक रफ फिगर जो वहाँ के अधिकारी जो हैं बताते हैं कि अगर रोज आने वाले भक्तों की कतारों को अगर वो नापे तो कुल मिलाकर हिसाब यही होगा। क्योंकि वहाँ पर दर्शन 2 तरह से होते हैं, एक मुख दर्शन और एक चरण दर्शन। मुख दर्शन कि आप बप्पा से कोई मन्नत मांगने आए हैं, आप मुख दर्शन करके जा सकते हैं, और अगर आपकी मन्नत पूरी हो गई है तो चरण छूकर बप्पा के आपको उनका आशीर्वाद लेना है, शुक्रिया कहना है, तो चरण दर्शन होते हैं। और उसकी लाइनें जो है वो 5-7 किलोमीटर लंबी भी होती हैं। बप्पा की विदाई तो की जा रही है, लेकिन इनकी महिमा ऐसी है कि पूरे साल इनका इंतजार किया जाएगा, क्योंकि इन्हें यहां लाल बागचा राजा कहा जाता है।
मुंबई के लाल बाग परेल में बीते 90 सालों से मूर्ति रखी जाती है। मूर्ति रखने के पीछे का इतिहास बेहद दिलचस्प है। उन्नीस से यहां हर साल मूर्ति स्थापित की जाती है। साल 1934 में लाल बाग परेल में गणेश मंडल की नींव पड़ी। दुकानदारों और मछुआरों ने मिलकर लाल बाग के राजा की स्थापना की और तभी से यह सिलसिला अनवरत जारी है। कहा जाता है कि 90 साल पहले जो पूरा इलाका है यहाँ पर कपड़ा मिल हुआ करती थी और कपड़ा मिल जो है उनमें व्यापार में घाटा हो रहा था, तो मिल जो है बंद हो गई। मछुआरे, कामगार, सभी का जो काम है वो एकदम से ठप पड़ गया। तो सबने कहा कि बप्पा अगर आप जो हैं हमारे को फिर से रोजगार दिलाएंगे, फिर से हमारे विघ्न हरेंगे, हम यहाँ पर एक छोटा मंदिर बनवाएंगे। और उसके बाद से मंदिर बना, फिर पंडाल की स्थापना हुई और तब से यहाँ लाल बाग के राजा का जो पंडाल है वो हर साल जो है वो लगता है। 90 सालों से अनवरत ये जारी है और इसीलिए इसे मन्नतों का राजा कहते हैं कि यहाँ पर बप्पा के दरबार में अगर कोई भी आया है तो वो खाली हाथ कभी नहीं गया। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव के दौरान जितनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है, उतना ही यहाँ चढ़ावा भी चढ़ता है। हर साल करोड़ों रुपए गणपति को चढ़ाए जाते हैं, लिहाजा उसी हिसाब से बीमा भी करवाया जाता है। लाल बाग के राजा गणेश मंडल ने 26.5 करोड़ रुपए का बीमा करवाया है। किसी भी अप्रिय घटना होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा है। लाल बाग के राजा की मूर्ति के आभूषणों और कीमती सामानों के लिए 7 करोड़ 4 हजार रुपए का बीमा कवर है। बिजली उपकरणों और दूसरी चीजों से नुकसान पर 2.5 करोड़ का बीमा है। मंडप क्षेत्र में किसी भी तरह का हादसा होने पर 12 करोड़ का बीमा है। लाल बाग के राजा की महिमा ऐसी है कि यहाँ कई सेलिब्रिटीज मन्नत मांगते हैं। क्रिकेटर से लेकर राजनीति के धुरंधर भी यहाँ माथा टेकने पहुंचते हैं। शाहरुख खान, विकी कौशल, शिल्पा शेट्टी, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, अंबानी परिवार, क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, सुनील गावस्कर, शिवम दुबे और हरभजन सिंह भी यहाँ पहुंचे। इसके अलावा अमित शाह, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी लाल बाग के राजा के पास अपनी अपनी मन्नत लेकर पहुंचे। लाल बाग में गणेश चतुर्थी के दिन लाल बाग चा राजा विराजते हैं और अगले 10 दिनों तक यहाँ का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होता। 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को बप्पा के अगले बरस फिर आने की कामना करते हुए भक्त उन्हें विदा करते हैं। मुंबई से पिनास त्यागी और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन।